नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू है प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू है प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। इस जग की नदिया में देखो, प्रभु का जल है प्यारा। छल छल कल कल निर्मल है जल, प्रभु सुमिरन की धारा। जीवन की गति ऐसो है जस जल में पड़े बताशा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। जय श्री राम बंधु। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज मैं ब्लॉग बनाने के बारे में सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि हमारी धर्म पत्नी जो सब्जी बना रही हैं उनको उदास देखा। इससे पहले मैं इनकी उदासी पे बात करूं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से जय श्री राम का कमेंट हो जाए। और पहली बार अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरि भक्त दीपक को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जीवन से जुड़े हुए समस्याओं पर आधारित ब्लॉग बनाता हूँ कि घर गृहस्थी में कैसे सुख शांति को स्थापित किया जाए। क्योंकि आज देखते हैं जिसके पास साधन है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। तो भाई संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो प्रभु जी इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले आइए तो जय श्री राम आप अपनी तरफ से बोल दीजिए। जय श्री राम। तो बंधुओं, तो आज मैंने इनको उदास देखा तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है। तो इन्होंने जो अपनी परेशानी बताई तो मैंने जो सॉल्यूशन दिया, परेशानी तो यही है कि किसी के व्यवहार से हम आप दुखी हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो मैंने इनको समझाया अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता हो, आपके साथ दगाबाजी करता हो, आपके साथ व्यावहारिकता में त्रुटि करता हो, तो आप अगर कोई ऐसा आपके साथ छल प्रपंच कूटनीति करता हो तो हमें आपको क्या करना चाहिए। तो इनके साथ कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं। तो मैंने इनको उत्तर दिया कि आप उसके इस व्यवहार को भगवान का नाम लेते हुए सह जाइए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए और आपका सहना उसको ठीक कर देगा। या तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करेगा या तो भ्रष्ट करेगा और ऐसी जगह भिड़ाएगा कि वो मटिया मेट हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। हम और आप यही समझते हैं कि संसार में करने वाले हम ही आप हैं। बंधुओं, हमारे आपके जन्म से पहले भी ये संसार था और मरने के बाद भी ये संसार रहेगा। तो हम रहें, आप रहें या ना रहें, उससे संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नौकरी व्यापार करके दो पैसा कमा करके अपने परिवार को समझते हैं, यही सब कुछ नहीं है। तो संसार में इतने सारे जीव हैं, उसका कैसे चलता है। सबका मालिक प्रभु है, संसार उनकी इच्छा से चलता है। तो उनकी सत्ता को मान लेने में क्या हर्ज है। उनके कई रूप हैं, हमारे आपके कई रूप हैं। जैसे हम किसी के बेटा हुए, किसी के पिता हुए, किसी के चाचा हुए, किसी के मामा हुए, तो भगवान भी कई रूप में विद्यमान है। कोई एक रूप पकड़ करके, कोई एक नाम लेकर के अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ करे तो जीवन में सुख दुख तो आते रहेंगे, पर उसमें नैया डूबेगी नहीं,
वो पार लग जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। तो बातें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर अपना सहयोग करें, ताकि इस तरीके का ब्लॉग हम लोग आपके बीच लेकर के आते रहें। कुछ भजन जो हमारे मन में आ रहा है वो मैं आपके बीच रखता हूँ, सुनाता हूँ, बताइएगा कैसा लगा। क्योंकि भजन उपदेश ही है। कुछ हमारे विद्वान जनों ने जो भजन लिखा है शास्त्र के अध्ययन करने के उपरांत, तो वो कहीं ना कहीं से उपदेशित ही करता है हमें आपको। तो आइए एक प्यारा सा भजन। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू है प्यासा। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू है प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। नदी किनारे खड़ा है पगले, फिर भी तू है प्यासा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। इस जग की नदिया में देखो, प्रभु का जल है प्यारा। छल छल कल कल निर्मल है जल, प्रभु सुमिरन की धारा। जीवन की गति ऐसो है जस जल में पड़े बताशा। हरि का नाम तो पास है बंदे, फिर क्यों छोड़े आशा। कितने आए, कितने चले गए और कितने आएंगे, ये क्रम चलता रहेगा बंधुओं। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। यह तो है नश्वर संसारा, कर ले भजन तू ईश का प्यारा। यह तो है नश्वर संसारा, कर ले भजन तू ईश का प्यारा। ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे, ब्रह्मानंद कहे सुन चेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, फिर चला चली का खेला। तो मित्रों, जो ब्रह्मानंद एक महान संत हुए थे, उनके जीवन का ये अनुभव है। जिंदगी 2 दिन की है। तो प्रश्न उठता है 2 दिन की जिंदगी कैसे? लोग तो 100 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष, 90 वर्ष ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो जिंदगी 2 दिन का कैसे हुआ? तो मित्रों, जिंदगी दो दिन का इस प्रकार से है। एक दिन होता है जीव के जन्म लेने का, और एक दिन जीव के यहाँ से जाने का। जन्म लेने का एक तिथि और यहाँ से जाने का एक तिथि, और इसके बीच में जो तिथियां हैं वो तो जीवन यात्रा है बंधु। जीवन यात्रा शुभ तभी होगा जब आप हरि नाम के भरोसे अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे और अपने सारे कर्मों को भगवत कर्म समझ करके उनके चरणों में अर्पित करेंगे। तो पूरा जीवन ही पूजा हो जाएगा, पूरा जीवन ही भागवतिक हो जाएगा।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि पूरी सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा योनि है जो नए कर्म करने के लिए सक्षम होता है, अपना उद्धार वो कर सकता है। बाकी जितने भी योनियां हैं वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए होता है। तो जाते जाते आपको मैं ये भी कहूँगा कि अपने सनातन धर्म के ग्रंथ को जरूर हिंदी में पढ़िए और उसे समझिए, तो जीवन में सरलता आएगी, प्रसन्नता आएगी, घर में सुख आनंद आएगा और हम पैसे से, साधन से जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जरूरत तो असीमित है, इसलिए आज जिसके पास जितना संपत्ति है फिर भी वो उतना ही दुखी है, क्योंकि ज़रूरत उनकी बहुत ज़्यादा है। हमारी आज की देखिए ज़रूरत कम है। हम लोग यही कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो आप इतना तो भगवान से उम्मीद करते हैं, और जो भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं तो हमें आपको क्यों नहीं, वो बहुत दयालु हैं, हमें आपको देते हैं, बस हमें आपको ये एहसास नहीं होता है, ये उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। हम लोग सांसारिक चमत्कार को समझते हैं और प्रभु की तरफ से जो चमत्कार हो रहा है उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि अज्ञानता है। आप बताइए, सुबह में आसमान में सूर्य उग जाता है और शाम में तारे आ जाते हैं रात्रि में, क्या ये चमत्कार नहीं है? अब पूरा पृथ्वी दिन में रोशन हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, रात में अंधेरा छा जाता है, क्या ये चमत्कार नहीं है? आप रात में सोते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं नींद में, सुबह होते ही सब कुछ याद आ जाता है, क्या ये चमत्कार नहीं है? जब आप जन्म लिए थे तो आप 2 से 3 किलो का थे वजन, आज आपका वजन 50-60 किलो हो गया, क्या ये चमत्कार नहीं है? आप कुछ भी खा पी लेते और बताते हैं आपको, एक जूता जो खरीदते हैं वो साल भर में घिस के ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये पैर आज आप 50 साल से इस पैर पे चलते जा रहे हैं, ये घिस के ख़त्म नहीं हुआ, क्या ये चमत्कार नहीं है? तो भाई आप माने या ना माने, आंख बंद कर लेने से सृष्टि नहीं दिखता। इसका मतलब ये नहीं कि संसार नहीं है, सृष्टि नहीं है, वो है, वो अपने क्रम से चलता है। आप मान लीजिए तो सुखी है, और ना मान लीजिएगा तो दुखी है। तो दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। हम लोग समझते हैं भगवान की कृपा का मतलब जीवन में कोई दुखी ना। भाई आप भगवान की लीला को पढ़िए, यहाँ तो भगवान के पिता को भी कष्ट उठाना पड़ा है। तो जो प्रारब्ध है ना, वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हरिभक्त दीपक को, तो उसमें मैं इस बात को रखूंगा कि जीवन में सुख दुख क्यों आता है, उसके पीछे क्या कारण है। और मैं निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़िए, पढ़ करके आप जो समझिएगा, पढ़ने का मतलब उसको समझना, उसको महसूस करना, जीवन में उसको चिंतन में लाना, तो आपके जीवन में सुख शांति का वास हो। और बिना पढ़े अगर सनातन धर्म पे बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? मुझे आज के समय में किसी ऐसे विषय पे बोलने के लिए या किसी व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाए, इस विषय में उनको कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे? तो समझ सकते हैं। तो वही चीज़ है, हमारा ग्रंथ जो है सनातन, उसमें जो लिखा हुआ है, किसी भी ग्रंथ को उसके जो नायक हैं, जैसे रामायण को पढ़िए, उसमें श्री रामचंद्र जी का जो वाक्य है वो गौर करने योग्य है। रामायण में राम का, रावण का, मारीच का, सुबाहु का, सुर्पनखा का सबकी बातें हैं। तो ध्यान देने वाली बातें तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ही है। उनकी बातों को पढ़िए, उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ तक संभव हो भगवत कृपा के अनुसार ही उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास। तो जाते जाते तो मैं ही कहूँगा, हे भगवान, मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर कितनी सांसें अभी शेष है, पर जितनी भी है वो सब आपको अभी से अर्पित, और आपका नाम आपके दम से ही मैं ले सकता हूँ, आपके बल से ही आपका नाम लूँगा। ऐसा अगर विचार करके आप जीवन की यात्रा प्रारंभ करें तो कैसे अमंगलकारी हो सकता है?
तो फिर हमारे आपके जीवन में वही होता है कि विधि का नियम बदलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। तो फिर आपके जीवन में वही घटित होगा जो भगवान श्री रामचंद्र जी तय करेंगे। फिर विधाता की लेखनी, ब्रह्मा जी जो हमारे आपके भाग्य का निर्माण की है, तो वो लेख भी कभी कभी बदल जाता है। उसके लिए ऐसे मतलब भक्त हो, ऐसे भगवान के प्रति आसक्त भक्त हो, ऐसे विश्वास वाले भक्त हो, तभी उनके साथ विधि के नियम में हस्तक्षेप होता है। वरना संसार में कितना भी आप साधन लेके चले आइए, प्रारब्ध हमेशा इंसान के ऊपर चढ़ ही जाता है, और बुरे प्रारब्ध का नाश तो भजन ही कर सकता है मित्र। तो जाते जाते इस भजन को मैं पूरा कर देता हूँ। ये कौन सा भजन गा रहा था अभी? दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा पग 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 पर। भूल से पगले फंस मत जाना, पछताएगा जीवन भर। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी। भगवान का नाम लेकर के अपने दिन की शुरुआत कीजिए, और जितनी सामर्थ्य हो, भगवान की कृपा से जितना आपको सामर्थ्य मिला है, साधन मिला है, उसका सदुपयोग कीजिए, और लोभ के चक्कर में मत फंसिए, और अपने शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। इसी में सबका कल्याण है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान धरीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।